हेलो एवरीबॉडी। आप सभी को मेरा राम राम। और हम अभी देख रहे हैं पिनाकल मैथ बुक जो कि 6th एडिशन है और इसका फुल बुक सॉल्यूशन हम इस पे करने वाले हैं। और इसका जो हम सीरीज स्टार्ट किए थे इसमें 2 लेक्चर हम ले चुके हैं और ये तीसरा लेक्चर है। एंड ये थोड़ा सा ये जो लेक्चर था हमारा वो स्लो हो चुका था, परंतु आज से ये लेक्चर कंटिन्यू रहेगा। एवरीडे आपको वीडियो अपलोड होगा, है ना। तो इसमें हम देखने वाले हैं रेशियो का, जिसे हम अनुपात भी बोलते हैं। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 24 क्वेश्चन हम 2 वीडियो में कवर कर चुके थे। एंड स्टार्टिंग में वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है। तो आज हम देखेंगे 25 से लेकर 33 तक के। तो आज थोड़ा सा लेक्चर को छोटा रखते हैं। एंड आगे चल के मैं इसे एग्जाम से पहले इस बुक को भी खत्म कर दूंगा और साथ में इस पे हमारा किरण का भी सॉल्यूशन चल रहा है। तो जो किरण का देखना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट में जाके किरण का देख सकते हैं। एंड जिन्हें पिनाकल का देखना है वो पिनाकल का यहाँ से देख सकते हैं। और जो कि हमारा लेटेस्ट है। और ये टिल कब तक, ये फरवरी 2024 तक की अपडेटेड बुक है, तो अभी का न्यू बुक है। एंड आपको इनमें से किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए, जैसे कि हमारे पास जो पीडीएफ अवेलेबल है वो है किरण का मैथ हिंदी और इंग्लिश दोनों है। उसके बाद पिनाकल के जितने भी 6th एडिशन का बुक है सारे का हिंदी इंग्लिश अवेलेबल है। ब्लैक बुक हो गया ये, फिर वोकैब हो गया, एंड वर्ड नियॉन का भी जितने भी बुक है सारे बुक अवेलेबल है। तो इन सभी बुकों का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। तो वहाँ से आप चैनल पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। एंड वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एंड वहाँ पे टेलीग्राम का नंबर भी दिया गया है, तो आप वहाँ से कंटेंट भी कर सकते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो है ना भाई, एसएससी सीजल टायर 2 का क्वेश्चन 19/1/2022 का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन काफी मजेदार क्वेश्चन है। इसे एक प्रकार से आप थोड़ा सा अपने लेवल का एक हार्ड क्वेश्चन भी कह सकते हैं। अगर इनका सॉल्यूशन अगर आप बेसिक से करना चाहें तो टाइम लग सकता है। एंड बेसिक को भी हम थोड़ा सा मॉडलाइज करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने कम समय में हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। बोला है कि 46,800 रुपये की राशि को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा गया है, विभाजित किया गया है कि ए और डी को संयुक्त हिस्से का, बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात। कहने का मतलब कि ए डी एंड बी सी का जो हिस्सा है वो A 8:5 है। बी के हिस्से का सी के हिस्से का अनुपात 5:4 है। और ए को 18,400 रुपया मिलता है। यदि एक्स जो है ए बी के हिस्से के बीच का अंतर दर्शा रहा है और बाई जो है सी और डी के बीच के हिस्से का अंतर दर्शा रहा है, तो हमें एक्स माइनस बाई का क्या मान होगा, क्या मूल्य होगा, ये निकालना है। इतने बड़ा क्वेश्चन स्टार्टिंग में पढ़िए और छोड़कर निकल जाइए, है ना। परंतु अभी से हम आसान से सॉल्व करेंगे। देखिए, ए बी सी डी का जो हमारा रेशियो दिया गया उसमें से ए बी प्लस बी सी का हिस्सा दिया गया ए ए डी बटा अगर बी सी, इन दोनों का हिस्से का अनुपात 8/5 दिया गया। मतलब ए डी मिलकर 8 एंड बी सी मिलकर कितना, 5। एंड आगे देख लिया जाए तो बी और सी का हिस्सा यहाँ पर पहले से भी दिया गया कि बी और सी का हिस्सा हमारा कितना है, 5 अनुपात, इसे हम लिखते हैं 5:4। अब देखिए, रेशियो हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम रेशियो को बराबर करेंगे। यहाँ देखिए बी और सी मिलकर कितना है, 5 है। और यहाँ बी सी मिलकर कितना है, 5 4 9 है। तो बी सी यहाँ 9 दिखा रहा है और यहाँ 5 है, तो सबसे पहले इसे बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए इसे 5 से गुना करेंगे एंड इसे 9 से गुना करेंगे, तो 9×5 = 45 और 9×5 = 45 ये भी हो जाएगा, है ना। तो इसे भी करना पड़ेगा 9 से। इसका मतलब ये जो हमारा बन जाएगा 8×9 = 72, इसे घेर देते हैं। और 9×5 = 45। यहाँ पर भी देखेंगे तो हो जाएगा 4×5 = 20। एंड ये इसे हम क्या करना है, 5 से, है ना। 5×5 = 25, ये हमारा 25 हो जाएगा भाई, यहाँ पे एक मिस्टेक। ये हमारा कितना हो जाएगा, 25। और ये हो जाएगा 4×5 = 20। तो ये हो गया बी अपॉन सी। देखिए, बी प्लस सी 45 है, यहाँ पर बी प्लस सी देखिए जोड़ेगा तो 45 है। अब सभी का मान यहाँ से हमारा क्या हो गया, क्लियरली रूप से लिखा चला गया। तो अब यहाँ बोला है कि ए को 18,400 मिलता है। अब यहाँ पर टोटल निकाल लेते हैं पहले कि ए बी सी डी टोटल यहाँ पर कितना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, टोटल हमारा दिखा रहा है 46,800, है ना। अब यहाँ पर टोटल को जोड़ेंगे ए बी सी डी को, तो 72 और 45 को जोड़ेंगे तो 5×2 = 7 और 7×4 = 11, 117 इसे ए मान लेते हैं, है ना। अब ये दिखा रहा 46800। हम इसे काटेंगे, है ना। इसे हम क्या करेंगे, काटेंगे। तो काटने पर हमारा ए का जो मान आएगा वो हमारा आ जाएगा 400। कितना आ जाएगा, 400। मतलब ए अपने आप में 400 दिखा रहा है ना।
एंड इसे सबको ए में लेकर चलते हैं कि ये 72 है, ये 45 है, ये 25 है और ये 20 है। तो हमें यहाँ से क्या करना है, ए बी सी डी का सबका मान निकालना है। तो देखिए बी का मान हमें 25 से निकल चुका है, सी का मान हमारा बी से निकल चुका है पहले से, एंड ए और डी का चाहिए, ठीक है ना, ए और डी का। तो बोला कि ए का हिस्सा, अब यहाँ से हमारा ए का हिस्सा कितना है भाई, तो ए का जो हिस्सा है वो हमारा कितना है, 18,400। 18,000 कितना है, 400, और एक दिखा रहा है अपने आप के 400, तो 400 से भागा देंगे तो ये हमारा कट जाएगा दो, चार चक 16 और छो चक 24, 46 है, मतलब ए कटेगा 46 है। तो ए का मान यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं कि ए दिखा रहा है कितना, 46 है। तो यहाँ से अब हमें डी एक चाहिए, तो डी निकालना है। तो टोटल ए और डी मिलकर हमारा 72 है, कितना है, 72 है। उसमें से 46 ए को हम घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 और 2 26 है। इसका मतलब डी हमारा कितना आ गया, 26 है। हमसे पूछा क्या भाई, तो यहाँ से हम मेंशन कर लेते हैं। हमसे पूछा है x माइनस वाई, और x का मतलब हो गया कि a और b का अंतर। तो a और b का, तो a 46 और b 25, तो 46 में से 25 गया तो हमारे पास बच गया 21 है, माइनस। दूसरा है बाई, तो बाई बोले तो सी और डी का अंतर, तो सी हमारा 20 और डी हमारा 26, तो इन दोनों का अंतर कितना, 6 का अंतर। तो 21 में से 6 गया तो हमारा बच गया 15 है, और 15 गुना ए का मान हम पहले से 400 निकाल कर बैठे हैं, तो इसमें 400 से गुना करेंगे तो 15 चक 60 हमारा 6,000 हो गया, है ना। तो राइट आंसर हमारा 6,000 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। और ये इतना डेंजरस क्वेश्चन था, आप इसे इतना आसान में कर सकते हैं, बस कुछ नहीं करना था। यहाँ पर लिखा जो है एडी और बीसी, और यहाँ पर बीसी, तो यहाँ से सबसे पहले रेशियो बराबर कर लेंगे, एंड जिसकी तुलना उससे निकाल कर पूरा का मान निकाल लेंगे, और जिसमें पूछा उसका रखकर हम निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन तो ये था ही। एंड अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 26। 26 क्या बोलता है इसे देखते हैं। बोला कि यदि 5:3 5:3 के अनुपात में कोई पेन और पेंसिल खरीदता है ना। तो इसे मान लेते हैं कि पेन को हम x मान लेते हैं, और पेंसिल को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, है ना, x या y मान लेते हैं। तो अशोक को 44 रुपया भुगतान करना पड़ता है। कहने का मतलब कि 5 पेन प्लस 3 पेंसिल खरीदता है, तो इसे 44 रुपया पड़ता है। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। आगे बोला कि यदि अनुपात को 3:5 के अनुपात में बदल दिया जाए, अब उल्टा कर दिया जाए। कहने का मतलब अब हो जाएगा 3x प्लस 5y, अनुपात को बदल दिया जाए तब इसे 36 रुपया पड़ता है। अब कितना पड़ता है, 36 रुपया। तो समीकरण 2 हो गया। अब ये समीकरण 1 और 2 को हल करना है। तो हल करने के लिए कुछ नहीं करना है, पहले वाले में से 3 को गुना करना है, दूसरे में से 5, तो हो गया 15, और पंतिया 15, तो 15 में से 15 चला गया, ये हो जाएगा 3 तिया 9, और ये 5 5 25, तो 25 में से 9 गया तो -16 हो गया। और इधर 44 तिया करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 4 तिया 12 एक तरह 132 में से 36 पचे 180 जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस में हमारा कितना, 48, तो माइनस से माइनस कट गया, और ये हमारा बाई है, तो 16 तिया 48, तो बाई बराबर हमारा आ गया 3। बाई बराबर 3, तो 3 देखेंगे 2 ऑप्शन में हमारा है ना, तो यहाँ पर हमें एक्स का मान फिर निकालना पड़ जाएगा। तो बाई का मान इसमें रखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 5x प्लस बाई 3 तिया 9 बराबर, ये हो जाएगा हमारा 44। तो x बराबर, अब ये माइनस प्लस इधर माइनस में चलाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 35, तो 7 पचे 35, तो x बराबर 7। तो x अनुपात y हमसे वही पूछा था, तो 7:5, तो 7:5, ऑप्शन नंबर बी हमारा। ये एमटीएस का क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन था, तो इसे बस समीकरण में हम आराम से उतार के हल कर सकते थे, जो कि मैंने किया ही। एंड जो भी इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और इस पे पूरा सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। और एक दो व्यक्ति ये कमेंट किए थे कि इस तरह से सॉल्यूशन करने पर आप कम से कम 2 साल लगा दीजिएगा, तो डोंट वरी, उधर मैं किरण पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस था। अब मैं दोनों को पैरेलल लेकर चलूंगा, समानांतर, है ना, कि ताकि एग्जाम से पहले दोनों बुक को एकदम आराम से खत्म कर लिया जाए। अब क्वेश्चन नंबर हम देखना है 27। अतुल ने 20 रुपये की रोटी खरीदी और दुकानदार को 100 रुपया का नोट दिया, तो दुकानदार ने शेष राशि को, अब देखिए भाई, 100 रुपये की नोट दिया, 20 रुपया का रोटी खरीदा, दुकानदार उसे 80 रुपया रिटर्न करेगा। अब जो ये राशि रिटर्न किया है ना, राशि यहाँ पर बोला है कि ये जो दुकानदार राशि रिटर्न किया है वो 2, 5 और 10 के नोट में है ना, मतलब 2 रुपया का नोट या तो 5 रुपया का नोट
और यार 10 रुपया का नोट में रिटर्न किया, मतलब इस रेशियो में वो रिटर्न किया, है ना। एंड सिक्कों की जो संख्या हमारा कि कितना सिक्का दिया, सिक्कों की संख्या, तो 2 रुपया का 5x दिया, है ना, 5 के अनुपात में। और ये 5 रुपया के 4 के अनुपात में, और 10 रुपया के 1x के अनुपात में दिया। तो यहाँ से टोटल अगर मूल्य देख लिया जाए, टोटल मूल्य, तो पंदुना ये हमारा 10x के अनुपात में हो गया, ये पंचक 20x के अनुपात में हो गया, और ये हमारा 10x। और सभी माल को अगर जोड़ा जाए तो अपने आप में कितना रुपया बनना चाहिए, क्यों 80 रुपया, क्योंकि उसे रिटर्न 80 रुपया करना है। तो ये हमारा जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40x बराबर 80। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 2। तो हमसे क्या पूछा है भाई, कि दुकानदार ने 5 रुपया का कितने सिक्का दिया। तो 5 रुपया का कितना सिक्का दिया भाई, तो पाँच, तो 5 के सिक्के, तो 5 का जो सिक्के हमारा कितना है, 5 रुपया का है ना। तो ये गुना कर देंगे, 5 रुपया का कितना सिक्का दिया, 4 सिक्का। तो यहाँ से गुना करेंगे 4x, तो x की जगह हमारा कितना आ गया, 2। तो 4 गुना 2 करेंगे तो मतलब ये हमारा 8 सिक्का दिया है, क्योंकि हमसे ये सिक्का पूछा है। तो क्या हो जाएगा, 8 सिक्का। और ये सीजीएल 2021 इवनिंग वाले टाइम का क्वेश्चन था। तो ये भी मजेदार क्वेश्चन है। मजेदार क्या, ये सबसे हल्का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अगर सॉल्यूशन आपको वाकई में अच्छा लग रहा है तो आप थोड़ा सा कमेंट करके आप मुझे अप्रिसिएट कर सकते हैं, एंड ताकि मुझे अच्छा लगे, है ना। और अगर गलत है तो आप थोड़ा सा ये भी बता सकते हैं कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड करना चाहिए, या थोड़ा सा स्लो करना चाहिए, या लॉन्ग ले में लेके चलना चाहिए, और शॉर्ट में लेके चलना चाहिए। आप सारी चीज़ को कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं अपने आप को उस में ढाल दूंगा, है ना। कि अगर आपको ये लॉन्ग अच्छा नहीं लग रहा तो मैं शॉर्ट लेके चलूंगा, या ये जो शॉर्ट में बता रहा हूँ ये आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं लॉन्ग लेके चलूंगा। ये आप बोलिए मीडियम में रखें, है ना, ना तो ज़्यादा शॉर्ट और ना तो ज़्यादा लॉन्ग, है ना। तो बस आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा सोल्यूशन चाहिए, मैं आपके अनुसार हूँ। आगे बोला क्वेश्चन नंबर 28। किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या का 3/8 भाग लड़कियां हैं। मतलब एक हॉस्टल में बॉयज है भाई, एंड एक हमारा गर्ल्स है, ये है। तो बोला कि लड़कियां, आप पूरा 8 है उसमें से 3 लड़कियां, 3 लड़कियां हैं, तो उससे इस 5 हमारा क्या हो जाएगा, लड़का हो गया। यह 5:3 के अनुपात में है, ठीक है ना। लड़कों की संख्या का 1/3, 1/3 बोले तो 1/3 भाग 10 वर्ष से कम है, और लड़कियों की संख्या का 2/3 भी 10 वर्ष से कम है। ये कम का दिया गया। यदि 10 वर्ष से अधिक वाले वाले छात्रों की संख्या 260 है। देखिए ये कम का दिया गया है, और हमसे यहाँ पर मेंशन किया गया जो नंबर वो ज्यादा का है। तो हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा के लेकर चलेंगे। तो लड़का 1/3 कम है, तो ज्यादा कितना होगा, तो 5 का 2/3 क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 5 का 2/3 ज्यादा हो जाएगा। एंड लड़की का 2/3 कम है, तो फिर 1/3 क्या हो जाएगा, 3 का 1/3 क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। और इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमारा कितना छात्र आना चाहिए, 207 छात्र आना चाहिए, जो कि 10 वर्ष से अधिक है। तो ये हो जाएगा 5×10/3, और ये कट गया तो हमारा हो गया 1 बराबर 260। एलसीएम नीचे हो जाएगा 3, और 10×3 हो जाएगा 13 बराबर 260। तो 13×2 = 26 हो जाएगा 20। तो एक दिखाएगा 3×2 छो 60, तो एक दिखा रहा है 60 को। तो हमसे बोला कि विद्यालय में लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या 5 के अनुपात में है, या 5:100 है ना, जो भी हो। तो एक दिखा रहा है कितना, 60 को, तो 5 दिखाएगा, 6×5 = 30, 300। तो लड़कों की संख्या हमारा कितना हो जाएगा, 300। लड़की हो जाएगी कितना, 18 छोटी 18, 180। अगर टोटल बोलता तो 480 हो जाते, पर हमसे सिर्फ पूछा है लड़का, तो 300 लड़के, जो कि सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन है। तो कितने आसानी से आप क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन देखने वाले हैं, चलिए वो क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, 29 नंबर। किसी भिन्न के अंश और हर में 3 और 5 को जोड़ने पर, तो लेट मान लेते हैं सीधे कि भिन्न बटा अंश बटा जो हर है वो हम x बटा y ले लेते हैं, ठीक है ना। तो बोला है कि अंश में 3 जोड़ने पर, इसमें 3 जोड़ने पर, और हर में 5 जोड़ने पर, 5 जोड़ने पर ये भिन्न हमारा 2/5 हो जाता है। अब यहाँ से तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा 2y, इधर घटेगा तो हो जाएगा 5x - 2y, और पंत या 15 अपन दूना 10। तो 15 में से 10 गया, तो हमारे पास, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ तो गलत, हाँ 2/3 है भाई, 2/3 है। यहाँ पे मैं गलती किया हूँ, तो गलती के लिए हमारी ये हो जाएगी, है ना।
चलिए, यहाँ 2 बटा क्या था, 3 है ना, तो 2/3 यहाँ लेके चलेंगे तो 3 हो जाएगा 3x, एंड इधर हो जाएगा 2y, और ये हो जाएगा 3 3 9, अपन दोनों 10, 10 में से हो गया तो आ जाएगा हमारा 1। इसे मानेंगे समीकरण 1। अब इसी तरह से आगे देखते हैं। आगे बोला है कि यदि 1 और 3 क्रमशः अंश में घटाया जाता है और हर में जोड़ा जाता है। कहने का मतलब कि x अंश में 1 घटाया जाता है एंड हर में 3 जोड़ा जाता है, तो y में 3 जोड़ा जाता है, तब ये बन जाता है 2/5। तो ये हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा -2y, 5x -2y, और इधर हो जाएगा 5, और ये 3 दूना 6, तो ये माइनस इधर आके प्लस, तो 6 5 क्या आ जाएगा 11। ये समीकरण 2 लेके चलेंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं 5x -2y बराबर 11, ये समीकरण 2। अब देखिए, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, और माइनस को और माइनस को प्लस को माइनस कर देते हैं, तो प्लस माइनस कट गया, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -2x, और इधर हो जाएगा -10। 2x -10, तो ये कट गया माइनस, तो x बराबर हमारा कितना आ गया 5। तो हमें चाहिए था x/y, तो x बराबर तो 5 आ गया, और y का मान कुछ आना चाहिए, है ना। तो x के ऊपर हमेशा 5 होना चाहिए। तो अब हमें y का मान क्यों रखना और क्यों निकालना, जब x के लिए हमेशा 5 ही आ रहा है, और ऊपर वाले में किसी में 5 नहीं है, सिर्फ इसमें 5 है। इसका मतलब यही एक ऑप्शन है जिसमें हम क्या है, ये पुट हो सकता है, और y बराबर 3। अगर इससे हम दूसरा विधि से बनाना चाहें तब क्या करेंगे। अगर इसे इतना से और शॉर्ट में जाना है तो कोशिश कीजिएगा कि आप ऑप्शन से चलिए, कि लेट एक बार हम मान लेते हैं ऑप्शन ए को। ऑप्शन ए का आंसर 5/7 है। ये 5/7 कब आना चाहिए, जब अंश में, देखिए यहाँ पर दिया है कि आंसर कितना 5/7 है, तो 5/7 में पहले अंश में 3 जोड़ा जाए, इसमें 3 जोड़ा जाए, और हर में कितना है 5 जोड़ा जाए, और जोड़ने पर हमारा 2/3 बन जाता है। अब चेक कर लेते हैं, तो 5 3 8, और 7 5 12, काटेंगे चर दूना, और ये चरतिया 12, तो 2/3 आ ही गया, ये फुलफिल कर रहा है। उसी तरह से फिर इसको जोड़ लेंगे, है ना, तो इसका चेक कर लेंगे, तो बोला है कि 5/7 हो गया हमारा, और इसमें से एक घटाना है, और दूसरे में 3 जोड़ना है, और इतना करने पर 2/5 आ जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा 4, और हो जाएगा 7 3 10, तो ये हो जाएगा 2 और 5, तो 2/5 आ गया। तो डायरेक्ट हम इससे ऑप्शन से भी चल सकते थे पीछे से, तो ऑप्शन से भी इसको निकाल सकते थे, और ऐसे हमारा समीकरण मानकर भी निकाल सकते थे। तो ज़्यादा फायदा इसमें कि ऑप्शन से चलिए डायरेक्ट पीछे से। एंड अगला जो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर है 30। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, और इसका जो नेक्स्ट भाग है हमारा, इसे भी थोड़ा सा बड़ा ही कर लेते हैं, इस पार्ट पे है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। 30 बोला है कि ए बी और सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करता है। यदि उनकी बचत दिया गया है 8 9 20 के अनुपात में, तो ए तथा सी की आय 18,000 रुपया का अंतर है, तो बी की आय निकालना है भाई। तो अब यहाँ से देखिए लिखते हैं कि आय इसका कितना है, ए का, बी का एंड सी का। अगर दिख नहीं रहा तो आप डिस्प्ले को जूम कर लें, यूट्यूब में ये फंक्शन है कि आप इस तरह से जूमिंग कर सकते हैं। तो ए बी सी का आय का अनुपात जब देखा जाए, तो वो हमारा मान लेते हैं, यहाँ पर अनुपात तो यहाँ नहीं, इसका बचत का दिया गया है ना, बचत का अनुपात। तो इसका आय का अनुपात हम मान लेते हैं x रुपया है, y रुपया है, और z रुपया है। और इसकी बचत बचत का जो अनुपात है, ए का अनुपात हमारा कितना है 8 9 20 होगा, 8 9 20 है ना। तो ए का मान लेते हैं 8a, बी का मान लेते हैं 9a, और सी का मान लेते हैं 20 है ना। तो अब देखिए, ये पूरे आय में से खर्च को घटा दिया जाए तो क्या बचेगा, बचत बचेगा, है ना। पूरे इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा, सेविंग बचेगा, ठीक है ना। और सेविंग कितना है 8 है पहला में। तो कहने का मतलब कि अगर 80x वो क्या करता है, खर्च करता है, इसका मतलब 100 इनकम है, 80x खर्च करता है, तो सेविंग कितना करता है 20 करता है। मतलब x का, ये हमारा पहला ए के बारे में चल रहा है, x का 20% सेविंग करता है, और वो कितना है 8a। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो 8a परसेंट को इधर गुना में चलाएगा, और नीचे हो जाएगा 20, 20 बचे तो पंचक, 8 पचे 40, ये आ गया हमारा कितना 40a, कितना आ गया 40 है। उसी तरह से अब बी का लेके चलेंगे, तो बी जो है बाई का 85% खर्च करता है, तो सेविंग कितना करता होगा 15%, और ये दिखा रहा है कितना 9 है, तो यहाँ से बाई निकालना है,
तो यहाँ पर से हो जाएगा 9a गुने 100/15 और ये काट छाट करेंगे तो काट छाट करने पर हमारा आ जाएगा 60a। कितना आ जाएगा? 60 है। ये हो जाएगा 60 है भाई, 60 है। उसी तरह से सी का निकालेंगे तो सी जो है 75% खर्च करता है। तो ये सी जो है कितना है? जेड है। तो जेड का कितना परसेंट बचाता होगा? 25%। और ये दिखा रहा है 25% कितना बचा रहा है? 20a बचा रहा है, 20a बचा रहा है। तो जेड बराबर 20a गुने 100 और ऊपर नीचे हो जाएगा 25 चक्का तो हो जाएगा 4 गुना 8, क्या हो जाएगा? 80a। हमारा कितना हो गया? 80a। तो अब हमारा प्रश्न से दिया गया है क्या कि ए और सी की आय में अंतर कितना है भाई? 18,000 का है। तो यहाँ से ए और सी का आय का अंतर मतलब ए माइनस सी का आय का अंतर हमारा है 18,000 और ए एंड सी का अंतर 80 में से 40 गया तो बच जाएगा हमारा 40 से। दिखा रहा है कितना? कितना? एक शून्य से एक शून्य और 4 से काटेंगे, 4 चक 16 और 4 पचे 20, 450। तो ए दिखा रहा है हमारा कितना? 450। तो हमसे पूछा भी क्या था भाई कि बी का आय ज्ञात करें, बी का आय। तो देखिए बी का जो हमारा आय है, बी का आय कितना है? 60 है। कितना है? 60 है। 60 ए। तो 60 गुने ए का मान कितना है? 450। तो 60 गुने 450 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2700। तो 2700 जो कि हमारा क्या है? 2700 नहीं, अब ये हजार में चला जाएगा, है ना? ये किस में चला जाएगा? हजार में। एक शून्य और बढ़ जाएगा क्योंकि दो शून्य ऐसे हो गया और छो पचे 30 के जीरो, एक शून्य और 27,000। तो राइट हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये भी सीजीएल टाइप 2 की क्वेश्चन है, 2019 के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में तो दम है। एंड इसे पूरी तरह से अरेंज करने के बाद अगला क्वेश्चन जो हम देखने वाला है क्वेश्चन नंबर 31। चलिए 31 क्या बोला है? 31 भी सीजीएल टाइप 2 के क्वेश्चन है और वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन काफी मुश्किल होते हैं क्योंकि इसमें हर टाइप का यूनिक यूनिक क्वेश्चन को ऐड किया जाता है। तो वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा हम आराम से बेसिक से बताते हैं और एकदम आराम से बताते हैं ताकि वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन पर अगर आपका पकड़ हो जाए तो बाकी जो इसका 2000 सीजीएल का सीएचएसएल का ईयर वाई करके क्वेश्चन है आप उससे आराम से उड़ा सकते हैं क्योंकि पिनाकल में जो वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है ये थोड़ा सा यूनिक रहता है और हार्ड वाले क्वेश्चन को वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन में रखा जाता है। तो जब भी कभी आपके पास टाइम कम हो तो कम से कम आप वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन को 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लें। तो आगे पूछा है कि पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात मतलब ए एंड बी का आय का अनुपात पिछले वर्ष की बात है कितना है? 4:3 है। अब बोला कि पिछले वर्ष और इस वर्ष के उनके व्यक्तिगत आय का अनुपात मतलब अब ए के बारे में बोला कि एक पिछले वर्ष मतलब बिफोर ईयर है ना, बिफोर ईयर एंड आगे वाला आफ्टर आफ्टर ईयर का अनुपात यहाँ पर 3:4 है व्यक्तिगत और बी का भी उसी तरह से बिफोर एंड ये हो गया आफ्टर मतलब पहले का और ये बाद का। इसका अनुपात जो हमारा है 5:6। कहने का मतलब कि ए और बी दो व्यक्ति है तो उसके पिछले वर्ष का जो अनुपात है वो 4:3 था। परंतु अगर उस व्यक्ति का देखा जाए, सिर्फ उस व्यक्ति का व्यक्तिगत देखा जाए तो उसका पिछले वर्ष 3 और इस बार 4 है इस अनुपात में। और बी का देखा जाए तो इस पहले का 5 और अब का 6 तो ये हो गया व्यक्तिगत। आगे बोला कि अति वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय इतना लाख रुपया है। तो देखिए वर्तमान की तुलना वर्तमान से करेंगे तो बोला कि पिछले वर्ष बी की आय कितनी थी, है ना? तो वर्तमान की तुलना वर्तमान से करेंगे, है ना? तो देखिए ये वर्तमान दिया गया है। अब यहाँ जो रेशियो दिया गया है वो पिछला वर्ष का है। तो पिछला का तुलना पिछला से करके हम आगे न्यू ईयर का हम निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं पिछला का तुलना करेंगे पिछला से। तो पीछे कितना दिया गया है? 4। पिछला वर्ष 4 दिया गया तो 4 की तुलना हम इस पीछे से करेंगे 3 से। और नए साल का निकालना है मतलब अब का वर्तमान का निकालना है तो वर्तमान किससे? 4 से गुना कर देंगे प्लस। और दोनों का व्यक्ति आय कितना है? ये हो गया ए का और बी का देखेंगे तो पिछले 3 का तुलना करेंगे पिछले से तो 3 का तुलना करेंगे 5 से। तो पिछला का तुलना पिछले से हो गया और नया निकालना है नए साल का मतलब अब का तो 6 से गुना कर देंगे। और इन दोनों का योगफल हमारा 8.04 लाख होता है, लाख में आता है। अब ये देखिए 3 और 5 का एलसीएम हमारा हो जाएगा डायरेक्ट 15। तो 3 से काटेंगे तो पंतिया 15 5 मरते में अच्छा अच्छा 16 तो 16 पच्चे हमारा क्या हो जाएगा 80 प्लस इधर 5 से काटेंगे तो 3 मरते में 18 और 18 क्या हो जाएगा 54 और ये हो गया 8.04 लाख। तो एक का मान निकालेंगे तो 8.04 ये भागा में है तो गुना आ जाएगा 15 में और ये गुना है तो आ जाएगा भागा में।
तो 80 और 54 कितना हो गया, 8 5 13 134 आ गया। तो एक दिखा रहा है एक को। हमसे पूछा है कि पिछले वर्ष बी की आय कितनी थी। तो पिछले वर्ष बी की आय हमारा कितना थे, 3 थी। तो हमें बी का चाहिए, तो यहाँ से बी का चाहिए, तो यहाँ से 3 से गुना कर देंगे, है ना। अब इसी को कैलकुलेशन करेंगे तो ये कट छट के हमारा 2.7 लाख आएगा, है ना। अब आपको ये चीज बिलीव नहीं है तो मैं आपके सामने एक कैलकुलेटर को निकालता हूँ भाई। ये हमारा निकल गया कैलकुलेटर। अब देखिए हमें गुना करना है 8.04 गुने करना है फिर 15 या 45 से, 45 ये बराबर हो गया इतना। और अब इसको भागा देना है 134 से, 134 134 से भागा देंगे तो हमारा आ गया 2.7। कितना आ गया, 2.7 आ गया, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर 2.7 लाख, है ना, क्योंकि ये लाख में है तो आंसर हमारा आएगा लाख में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 था और कितना मजेदार क्वेश्चन था। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है, इसे आप नोट्स बनाकर रख सकते हैं। एंड अगला जो क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 32, 32 नंबर को देखेंगे। 32 नंबर क्या बोला है कि ए की आय बी की आय का 5:7 के अनुपात में है ना। तो एक हमारा ए हो गया और एक हमारा बी है और इसका हमारा हो गया इनकम। इनकम का रेशियो जो है इसे 5x एंड 7x के अनुपात में है। आदि बोला कि ए और बी का महीने में क्रमशः 4,000 और 5,000 रुपया की बचत करता है ना। और ए और बी का व्यय, अब इधर साइड में लिख लेते हैं व्यय, है ना, खर्च, मतलब यहाँ पर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर है जो व्यय का 66 से 2/3 को अगर तोड़ेंगे तो ये हमारा 2/3 होता है, मतलब 2:3 है ना। तो देखिए इनकम में से बचत को घटा दें, इनकम में से बचत को घटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा, व्यय बचेगा, है ना, खर्च बचेगा। तो इनकम हमारा 5x है और इधर नीचे बी का मतलब ए बटा बी का देखा जाए तो ये 5x है और ये 7x है। ये 5x कमाता है और 4,000 रुपया खर्च करता है ना। 4,000 रुपया क्या करता है, बचत करता है। और ये 7x कमाता है उसमें 5,000 बचत करता है। तो जो पूरे इनकम में से बचत को घटा देंगे तो हमारा खर्च बचेगा और खर्च कितना है, 2/3 है। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15 ये हो जाएगा 7 दूना 14। तो 15 में से 14 गया तो बचेगा x। इधर देखेंगे तो 4 12 और 5 दूना 10, तो 12 में से 10 गया तो हमारा बचेगा 2,000। तो x का मान हमारा डायरेक्ट कितना निकल के आ गया, 2,000। तो हमसे पूछा कि ए और बी की कुल आय कितना है। तो ए और बी के जोड़ेंगे तो 5 7 7 5 12x है। तो 12 और x दिखा रहा है कितना, 2,000 को। तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24,000। टोटल इनकम हमारा हो जाएगा 24,000, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था हमारा। एंड अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। ये एमटीएस का क्वेश्चन है परंतु क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 33 बोला कि भाज्य तथा भाजक का अनुपात, है ना। देखिए एक हमारा हो गया भाज्य, आराम से लिखते हैं भाज्य, और एक हमारा हो गया शेषफल। शेषफल का अनुपात है 3:2। एंड इधर देखा जाए दूसरे में भाजक एंड भाजक एंड भागफल, भागफल का रेशियो जो है 7:12। अब देखिए यहाँ पर भाजक 3 दिखा रहा है और यहाँ पर भाजक 7 है। तो भाजक जहाँ भी हो आपस में बराबर करेंगे, है ना। रेशियो का कहना यही है कि जो राशि दोनों जगह है उसका मान हमेशा बराबर होना चाहिए। तो देखिए बराबर करने के लिए 3 7 को, तो इसे हम गुना कर देंगे 7 से और इसे गुना कर देंगे 3 से, तो बराबर हो जाएगा। तो इसे भी गुना करना पड़ेगा 7 से और इसे भी 3 से। तो ये हो जाएगा 7 21 और ये हो जाएगा 7 दूना 14 और ये हो जाएगा 7 21 और ये 12 36। तो देखिए भाजक यहाँ भी 21 है और यहाँ भी भाजक क्या 21 है। अब हो गया बराबर। हम क्या जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब मैं ये आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं, मुझे इतना लिखने की आवश्यकता नहीं। तो वही हमसे पूछा भाजक, भाजक कितना, भाजक है हमारा 21 गुने और पढ़ लेते हैं अधिक शेषफल, शेषफल क्या है 14 है। और ऑटोमेटिक देखिएगा कि शेषफल यहाँ हमारा कितना दिखा रहा है, 14 दिखा रहा है। इसका मतलब ये लिया गया रेशियो हमारा क्या है, सही है। तो भाजक बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल। भागफल कितना है
36 प्लस शेषफल, शेषफल कितना है हमारा 14। अब इसे करते हैं, तो 21 गुने 36 प्लस 14 करेंगे, तो 21 गुने 36 करेंगे और उसमें 14 जोड़ेंगे, तो ये हमारा 700 कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। और बोला कि उसी संख्या को अब 9 से भागा दिया जाए। अब इसी संख्या को किससे भागा दिया जाए, 9 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, तो 9 से कटाएंगे, तो सतनमा 63, तो 63 जैसे ही चला गया, ये 8 9 72, 72 चला जाएगा, तो 72 चला गया, तो हमारे पास बचा 5, 50 9 5 45, तो रिमाइंडर हमारा कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। तो शेषफल हमारा कितना बच जाएगा भाई, 5 बच जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। और ये एमटीएस का क्वेश्चन है 2019 का। तो इस वीडियो में इतना ही, एंड कल फिर मिलते हैं। और ये सीरीज अब कंटिन्यू रहेगी, और बुक को हम जल्दी से 3 महीने में खत्म कर देंगे। तो जितने भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें। एंड जो पहले बार है चैनल को, थोड़ा सा अपने अच्छे अच्छे कमेंट करें, ताकि मेरे को मोटिवेट मिले, है ना। एंड इस पे केन का भी सॉल्यूशन चल रहा है, तो जिन्हें केन का देखना है वो केन का देख सकते हैं। एंड पिनाकल के लिए आप प्ले लिस्ट में जाके आराम से रेशियो को पहले वीडियो से आप आराम से देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।